बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम एक्सेल का लेक्चर नंबर 8 परफॉर्म करेंगे। इससे पहले हमने डेटा लेक्चर नंबर 7 में हमने डेटा मेन्यू में पढ़ा था आपका सॉर्ट और फिल्टर, यानी सिंपल सॉर्ट और सिंपल फिल्टर पढ़ा था। एडवांस फिल्टर जो है वो हम एडवांस एक्सेल जैसे स्टार्ट करेंगे आगे, तो हम उसमें एडवांस एक्सेल में एडवांस का टॉपिक आपको पढ़ाएंगे। तो अभी आप लोग जो है वो सिंपली आप क्या करेंगे कि आप सॉर्ट और फिल्टर पर प्रैक्टिस करेंगे। जब सॉर्ट और फिल्टर आपको समझ में आ जाएगा तो फिर आप डेफिनेटली एडवांस फिल्टर को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। इसलिए मैं इसको फौरी तौर पर अभी कंटिन्यू नहीं कर रहा। अभी कुछ टॉपिक्स हम एक्सेल के बेसिक टॉपिक्स हम कवर करने के बाद फिर हम एडवांस एक्सेल पर आएंगे, तो फिर हम उसमें आपको ये बताते जाएंगे और आपको सॉर्ट और फिल्टर का भी यानी रेफरेंस उसमें देंगे, लिंक भी आपको दे देंगे, क्योंकि लेक्चर नंबर ये आपका 7 था। तो अब हम आगे जा रहे हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 8 है, जिसमें डेटा के मेन्यू में हम रिबन को पढ़ेंगे, आउटलाइन के रिबन को, जिसमें आज हम कंप्लीट करेंगे आपका सब टोटल, और उसके बाद फिर हम ग्रुप और अनग्रुप ये भी इसमें परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो अभी आप सब टोटल का टॉपिक पहले कवर कर लें, फिर हम ग्रुप और अनग्रुप का आपको अलग से एक लेक्चर जो है वो आपको हम लेक्चर नंबर 9 में आपको हम ये कवर करेंगे। तो सब टोटल की कमांड करती क्या है? अब आप देखें, सब को टोटल की कमांड जैसे लिखा है सब टोटल, यानी अगर आपके पास मल्टीपल कैटेगरीज़ के का डेटा हो, मल्टीपल कैटेगरीज़ का डेटा हो, जैसे मल्टीपल सिटीज़ की पेमेंट्स हैं, मल्टीपल कंपनीज़ की पेमेंट्स हैं, ठीक है, इसी तरीके से आपके पास तो आप उन सब का टोटल करना चाहते हैं। आप कहते हैं कराची का टोटल कितना है, हैदराबाद का टोटल कितना है, सखर का टोटल कितना है, ठीक है, इसी तरह से पाकिस्तान का टोटल कितना है, इंडिया का टोटल कितना है, बांग्लादेश का टोटल कितना है। तो ये सब आप टोटल कर सकते हैं। या तो ग्रुप आपके बने होने चाहिए, यानी आपके पास सब टोटल के लिए आपके पास टोटल्स के ग्रुप बने होने चाहिए। अब टोटल ग्रुप बनते कैसे हैं? जैसे कि हमारे पास यूटिलिटी बिल्स जो हैं दुनिया भर में पे किए जाते हैं, पाकिस्तान में भी पे किए जाते हैं, बांग्लादेश में भी पे किए जा सकते हैं, इंडिया में भी पे किए जा सकते हैं, और दूसरी कंट्रीज़ में पे किया जाता है। थ्रू बैंक्स आप देखें अपनी यूटिलिटी बिल्स पे करते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक के बिल्स होते हैं आपके, टेलीफोन के बिल्स आपके होते हैं, और इसी तरीके से आपके गैस के बिल्स होते हैं सारे। तो हर कंट्री के अपने अपने जो इदारे होते हैं वो बिल्स आपको जनरेट करते हैं, फिर आप उसकी कलेक्शन जो है यानी थ्रू बैंक आप कर रहे होते हैं। तो सब टोटल के अंदर हम जितने भी जो बैंक्स हैं वो तीनों चार यूटिलिटी बिल्स जो है वो रिसीव करते हैं। जैसे हमारे यहाँ अगर हम देखें अपने पाकिस्तान में देखें तो वहाँ पर क्या होता है कि जी, अब मैं आपको इसका एक थोड़ा सा एग्जांपल दे दूँ। हम शीट पे चले जाते हैं, लेक्चर नंबर 8 डेटा में आउटलाइन और सब टोटल, ये आपका सब टोटल का टॉपिक है। ये आपको क्या करता है, आपको बता रहा है क्या, इसका देखें डेफिनेशन लिखी हुई है, क्विकली कैलकुलेट द रॉ ऑफ रिलेटेड डेटा बाय इंसर्टिंग सब टोटल एंड टोटल्स। ये सारा काम करता है, आपका ग्रैंड टोटल भी निकालता है। अब आप देखें, ये मैंने एक छोटा सा डेटा पहले से बनाया हुआ है, जिसमें हमने सीरियल नंबर वाइज एक बैंक है, वो बैंक आपके यूटिलिटी रिसीव कर रहा है, सही है। तो वो बैंक आपका कोई भी आपका बैंक हो सकता है जी, ABC बैंक, ठीक है, ABC बैंक है आपका, और वो आपका क्या करता है कि जी आपके यूटिलिटीज़ की मद में आपसे रिसीविंग कर रहा है। अच्छा, अब वो रिसीविंग क्या क्या कर सकता है? वो रिसीविंग आपके पास कर सकता है, ये बैंक जो है ये अथराइज़ है कि जी ये बैंक रिसीव करेगा आपका। अब यहाँ देखिए सीरियल नंबर 1, जो बैंक काउंटर पे लोग बैठे हैं, ये मैं आपको एक रियल सिनेरियो में लेके जा रहा हूँ, आपको पूरा सिनेरियो बताते हुए रियल सिनेरियो में लेके जाएंगे, और फिर हम इसको अपनी सब टोटल की एक्सरसाइज को परफॉर्म करेंगे। अब जो बैंक के अंदर ऑफिसर बैठा है, उसका काम क्या है? यूटिलिटी बिल्स रिसीव करना। यहाँ से आप समझें इसको। अब सुबह 9 बजे बैंक आपका ऑन होता है, और सबसे पहले आपके पास इलेक्ट्रिक का, यानी हमारे पास कराची में, पाकिस्तान में कराची में के इलेक्ट्रिक है, और दूसरी जगहों के ऊपर भी यूटिलिटी बिल रिसीव होते होंगे, इदारे हैं सारे पूरी दुनिया में। तो जो इलेक्ट्रिक, इसको आप ऐसे समझे, के इलेक्ट्रिक को आप इलेक्ट्रिक समझे। इलेक्ट्रिक का जो बिल है ये आपका, इसमें कंज्यूमर नंबर जो है ये आपके बिल पे पड़ा होता है, ठीक है। हमारे पास AL2323 करके ये हमने एक डमी जनरेट किया है आपका यूटिलिटी कंज्यूमर नंबर, और उसका जो बिल है वो 7000 है। मैं फिगर ज़रा थोड़े छोटे रख रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। 7000 का बिल उन्होंने 9 बजे रिसीव किया। अच्छा, मैं टाइम वगैरह भी इसमें ऐड कर सकते हैं, अभी मैं उसमें आपको नहीं लेके जा रहा। जब हम डेट एंड टाइम की कमांड्स पढ़ेंगे तो आपको टाइम और डेट्स आप बड़े आराम से इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप बिल रिसीव करेंगे तो उसका टाइम जो है सामने खुद आ जाएगा। तो ये भी हम टाइम की कमांड में पढ़ेंगे, आप बाद में इसको ऐड कर सकते हैं। जब हम
टाइम का जो फंक्शन है वो पढ़ेंगे तो उस वक्त आपको बताएंगे कि टाइम की कमांड कैसे इंप्लीमेंट होती है, फिर आप जहाँ दिल चाहे आप उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अभी मैंने इसको बड़ा सादा सा बनाया है ताकि हम अपने टॉपिक को फोकस कर सकें, आप टॉपिक को समझ सकें। तो जो इलेक्ट्रिक का बिल था उसका कंज्यूमर नंबर ये है और इसका बिल 7000 का है। फिर दूसरा क्लाइंट जो पीछे रॉ में खड़ा है वो इलेक्ट्रिसिटी का बिल, टेलीफोन का बिल लेके आया। तो हमारे यहाँ PTCL है, पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन लिमिट। तो ये PTCL जो है ये आपका फ़ोन नंबर है, ठीक है। ये भी हमने डमी फ़ोन नंबर डाला है और ये इसका 6767 जो है ये आपका इसका अमाउंट आ गया। फिर PTCL थर्ड क्लाइंट भी PTCL आया। फिर फोर्थ कमांड जो क्लाइंट था वो सुई सदर्न गैस का था, यानी गैस का बिल है ये, ठीक है जी। तो SSG यहाँ पर ये गैस का बिल है, आप अपने हिसाब से समझ लें कि ये गैस का बिल है और गैस के बिल में 6000 का बिल है। फिर गैस का बिल ऐसा है 5 6 7, आप देखिए रेंडमली जो क्लाइंट्स आ रहे हैं वो काउंटर पर आते हैं और बिल पे कर देते हैं, काउंटर पर आते हैं और बिल पे कर देते हैं। अब ये देखें सब सारा कुछ मिक्स है इसमें, देखें गौर से देखें। अभी तक हमारे पास कितने क्लाइंट आ गए, 30 क्लाइंट्स आ गए। अब 30 क्लाइंट्स, मैं इसको ज़रा साइड पे कर देता हूँ ताकि आपको स्क्रीन पूरा नज़र आए। मैं ज़रा साइड पे चला जाऊँ। अच्छा, अब आपको देखें ये 30 आपके पास क्लाइंट्स हैं जिन्होंने, फॉर एग्जांपल, वैसे तो 9 to 5 जो बिल रिसीव होते हैं वो यानी कई 100 में होते हैं, लेकिन अभी क्योंकि समझ रहे हैं तो इसलिए हमने कहा जी 30 क्लाइंट्स आ गए। अब इसमें देखें ये वाला जो फर्स्ट आपका जो कॉलम है, ये सीरियल नंबर, ये जो फर्स्ट कॉलम है ये आपका एक्चुअली कॉलम आपका वो है जो आपका क्लाइंट नेम है, जो क्लाइंट आपके पास मतलब जिस क्लाइंट को आप सर्विस दे रहे हैं। के इलेक्ट्रिक यानी इलेक्ट्रिसिटी, फिर गैस PTCL यानी आपका टेलीकम्युनिकेशन, फिर उसके बाद गैस का बिल आया। ये तीन ग्रुप हमारे मतलब 3 कैटेगरीज हमारे पास हैं, इलेक्ट्रिक है और टेलीफोन है और गैस है, ठीक है। ये आपने इसके कंज्यूमर नंबर डाल दिए। ये देखें AL का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी का बिल, SG का मतलब है गैस का बिल, और ये हमने इनके डमी जो भी आपके कंज्यूमर नंबर थे वो हमने डाल दिया और ये इनका अमाउंट डाल दिया। अब मैं ये चाहता हूँ कि जो बिल्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के वो सारे अलग हो जाएं, PTCL के अलग हो जाएं और जो गैस के बिल हैं वो भी अलग हो जाएं। अब ये तो देखें, ये तो सीक्वेंस से सुबह 9 बजे से जो रिसीविंग की है तो उसके आगे उसका टाइम भी आ रहा होगा। अगर आपने टाइम का फंक्शन यूज़ किया है तो आप टाइम भी इसमें ला सकते हैं। और ये देखिए कंप्लीट यहाँ आके फर्स्ट करें कि यहाँ तक आज हमने 30 बिल्स ही रिसीव किए हैं, बैंक का टाइम ओवर हो गया। अब हम चाहते हैं कि इसका सब टोटल निकल जाए, यानी इलेक्ट्रिसिटी का अलग टोटल निकल जाए, टेलीफोन का अलग टोटल निकल जाए और गैस का बिल का अलग टोटल निकल जाए। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल अब यहाँ से आपका काम स्टार्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेक अ ब्लॉक, सबसे पहले हम बनाते हैं इसको, ब्लॉक बनाना ज़रूरी है, ठीक है। ये हमने ब्लॉक बना लिया और इसके अंदर हमने कमीशन रखा है। बैंक को क्या मिलता है, बैंक को 8 रुपीज़ पर बिल कमीशन मिलता है जो सर्विस कीमत में आपसे चार्ज करता है। यानी अगर आप इलेक्ट्रिक का बिल पे करेंगे, चाहे वो 700 रुपये का हो या 7000 का हो या 70,000 का हो, बैंक को सर्विस कीमत में 8 रुपीज़ ही मिलेंगे। तो बैंक जो आपको सर्विस दे रहा होता है इन तीनों क्लाइंट्स को पूरे कंट्री में, वो एक्चुअली वो जो बैंक सर्विस दे रहा होता है वो अपना एक सर्टेन कमीशन जो है वो चार्ज करता है, 8 रुपीज़ आपके कमीशन। फिर हमने कहा कि जी नेट आपका जो है वो कितना आपने जो रिसीव किया, ठीक है जी। तो यहाँ देखें हम क्या करते हैं कि हमने पहले ब्लॉक बनाया, ब्लॉक बना के सबसे पहले हम काम क्या करेंगे, डेटा में जाके इसको कर देंगे सॉर्ट। ये आप व्यूअर्स याद रखिएगा कि जो भी आपके पास कैटेगरीज हैं 3 4 या 5, उनके जो टाइटल्स हैं वो सेम होने चाहिए, इसमें फ़र्क नहीं। यानी SSG है तो SSG ही होना चाहिए। तो एक दफ़ा जब आप कोई चीज़ एक्सेल में लिखते हैं तो उसकी मेमोरी में आ जाती है, दोबारा जब लिखते हैं तो वो खुद ब खुद उसको जो टेक्स्ट है उसको रिपीट कर देता है, तो इसलिए आपको डिफ़िकल्टी नहीं होती है। और उसका दूसरा तरीका भी है कि अगर आप मल्टीपल कैटेगरीज हैं तो आप ड्रॉप डाउन भी यहाँ क्रिएट कर सकते हैं और उसके थ्रू भी आप जो है क्लाइंट का नाम, क्लाइंट जो है उसका आप टाइटल डाल सकते हैं। तो वो अलग जैसे जैसे हम आगे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे चीज़ों आपकी नॉलेज इन्हांस करती जाएगी, एक्सटेंड करती है, तो फिर आप उसी तरीके से आप जो है वो अपनी जो नॉलेज की बेसिस के ऊपर आप चीज़ों को अप्लाई करेंगे। तो व्यूअर्स यहाँ हमने सबसे पहले ब्लॉग बनाया, ब्लॉग बना के देखें सॉर्ट में आ गया। वो कहता है किसको सॉर्ट करना है, सीरियल नंबर का सॉर्ट करना है, क्लाइंट का सॉर्ट करना है, कंज्यूमर किसको सॉर्ट करना है। तो हम ये हमेशा पहली फील्ड को रखता है और लास्ट फील्ड को रखता है। ये हमेशा फर्स्ट फील्ड को फोकस करता है, लास्ट फील्ड को फोकस करता है। आपको किसको कि आपने जो है वो सब टोटल किसका निकालना है, क्लाइंट वाइज निकालना है। तो आप क्लाइंट को जाके क्लिक कर देंगे, ठीक है। A to Z हम कहते हैं इसको सॉर्ट कर दो A to Z। जब आप A to Z को सॉर्ट करेंगे तो क्लाइंट वाइज ये सॉर्ट हो जाएगा A to Z। ओके किया, ये देखें ये सॉर्ट हो गया। के सारे इधर आ गए, ABCDFGHIJK इधर आ गए और P सारे इधर आ गए और S सारे इधर आ गए। अगर आप और से देखें तो ये शॉर्ट में ही मसला हल हो गया आपका आधा,
कि आपके पास इलेक्ट्रिसिटी के सारे बिल एक जगह आए हुए हैं, आप इनका टोटल मैनुअली भी कर सकते हैं। आप यहाँ पर सम का फंक्शन लगा के आप इसका टोटल कर सकते हैं डायरेक्ट इधर। लेकिन क्योंकि हम सब टोटल की यूटिलिटी यूज़ करें तो हम कहेंगे आप खुद ही इसका सम निकालें। एक्सेल से हम कहते हैं कि सब टोटल यूटिलिटी की मदद से, इसकी मदद से आप जो है आप खुद सब टोटल निकालें। तो सबसे पहले ब्लॉक बना रहेगा, यानी ब्लॉक अगर आपका ब्रेक हो जाए तो भी आपका ब्लॉक आपने दोबारा बना लेना है। तो ब्लॉक बना के आपने सॉर्ट कर लिया। आप सॉर्ट करने के बाद तो क्या करेंगे, सॉर्ट करने के बाद ये ब्लॉक बना रहेगा और आप जाएंगे किसमें, आप जाएंगे सब टोटल में इधर। तो ये डेटा के आप टैब में इसकी सब टोटल के रिबन में आएंगे और यहाँ आके आउटलाइन के रिबन में सब टोटल पे आकर क्लिक किया। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो देखिए आपको कहता है क्विकली कैलकुलेट द रॉ ऑफ रिलेटेड डेटा बाय इंसर्टिंग सब टोटल एंड टोटल। ये सब टोटल भी निकालेगा, टोटल भी निकालेगा, आखिर में ग्रैंड टोटल भी निकाल लेगा। आपने इसको जैसे ही इसको ओके किया तो देखें ये मेन्यू आपके सामने अपीयर हो जाएगा। इस मेन्यू का आप गौर से देखिए, इस मेन्यू को गौर से समझिए। इसमें लिखा हुआ है, अब ये सेंटेंस लिखे हुए देखें, एट ईच रेंज इन। अब यहाँ मैंने आपसे बताया पहली फील्ड को सिलेक्ट करता है और लास्ट को सिलेक्ट करता है। पहली फील्ड को देखें यहाँ सेलेक्ट किया सीरियल नंबर को, लास्ट फील्ड कहाँ रखा है यहाँ सेलेक्ट किया है, यहाँ क्या है नेट एडवांस आपका, तो आपकी नेट एडवाइस आपकी। तो देखिए अब आप क्या करते हैं कि हम ये कहते हैं कि जो आपका सीरियल नंबर है, हमें सीरियल नंबर का तो निकालना नहीं है, तो हम किसका निकालेंगे, सब टोटल क्लाइंट नेम का। ये देखें एट ईच चेंज इन क्लाइंट नेम। तो जिस फील्ड का आपको सब टोटल निकालना हो सबसे पहले आप उसका जो है वो फील्ड आप यहाँ डाल देते हैं, ठीक है। और ये फील्ड हमेशा नंबर होगी क्योंकि टोटल हमेशा नंबर का होता है। तो आप किसका नंबर किसका कैलकुलेट करना चाहते हैं टोटल, क्या आप आपका नेट एडवाइस करना चाहते हैं, या तो हम कहेंगे नहीं हमें टोटल निकालना है अमाउंट का। तो आप अमाउंट को क्लिक करेंगे और इसको अनचेक कर देंगे। तो मैंने आपको बताया था कि हमेशा पहली फील्ड और लास्ट फील्ड को सिलेक्ट करता है, क्योंकि हमेशा हमें पहली फील्ड हमेशा हम पहली फील्ड की फील्ड रखते हैं और लास्ट फील्ड वो रखते हैं जिसमें हमें टोटल चाहिए होता है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है, अगर मुझे किसी बीच में भी किसी फील्ड का टोटल चाहिए तो मुझे उसको जाके चेक लगाना है। तो ये चेक लगाना आपकी अपनी मर्जी पर है कि जिस फील्ड का यानी आप टोटल निकालना चाहते हैं, आप उसका जो मेन की टाइटल है वो, यानी ये आ गया आपका, हम क्लाइंट नेम पे जाना चाहते हैं और टोटल किसका निकालना चाहते हैं, अमाउंट का। तो अमाउंट का टोटल हम निकालेंगे, बाकी तो चीज़ें बाद में कैलकुलेट करेंगे। तो अमाउंट का टोटल तो हिसाब आपने क्या किया, आपने अपने हिसाब से इनको सेट कर दिया। अब यह देखें एट ईच चेंज इन क्लाइंट नेम, जैसा ही क्लाइंट नेम चेंज हो, उसका मतलब यही हुआ ना, सेंटेंस लिखा हुआ पूरा, एट ईच चेंज इन क्लाइंट नेम, जैसे ही क्लाइंट नेम चेंज हो। देखें क्लाइंट नेम आया के क्या ये चेंज हुआ, नहीं, इधर चेंज हुआ, नहीं, इधर चेंज हुआ, नहीं, इधर चेंज हुआ, नहीं, इधर चेंज हुआ, इधर भी नहीं हुआ, इधर भी नहीं हुआ, इधर चेंज हुआ, नहीं, इधर चेंज हुआ 26, नहीं चेंज हुआ। अब इधर चेंज हुआ, यस, यहाँ कहाँ चेंज हो रहा है, इसके बाद यहाँ पर चेंज हो रहा है। तो जैसे ही क्लाइंट नेम चेंज हो तो क्या करेंगे, यूज़ फंक्शन सम का फंक्शन यूज़ करें। यानी जैसे ही क्लाइंट्स ख़त्म होंगे, जैसे ही क्लाइंट नेम चेंज होगा, उस चेंज करने से यानी जैसे ही चेंज होगा उस चेंज होने से पहले ही क्या करेगा, यूज़ करेगा सम का फंक्शन। और जो KESC इसका आपको सम निकाल देगा, यानी जो इलेक्ट्रिक के बिल है इसका कुछ सम खुद ही निकाल देगा। तो ये सेंटेंस ये कहता है एट ईच चेंज इन क्लाइंट नेम, यहाँ हमने क्यूरी लिख दी, यूज़ फंक्शन सम का फंक्शन यूज़ करें। अब यह सम के साथ अलावा भी फंक्शन है, काउंट भी है, एवरेज भी है, मैक्स भी। मैक्स मीन मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। मैं कहूँ जैसे ही क्लाइंट नेम चेंज हो मैक्सिमम वैल्यू निकाल दे, कि जो मैक्सिमम अमाउंट का बिल है वो निकाल दे। तो मैक्सिमम निकालने के लिए आप मैक्स फंक्शन यूज़ करेंगे, मिनिमम निकालने के लिए आप मिन यूज़ करेंगे, एवरेज निकालने के लिए आप एवरेज यूज़ करेंगे, काउंट करने के लिए आप काउंट करेंगे। मैं कहता हूँ कितने के इलेक्ट्रिक के बिल्स हैं, तो आप क्या KESC के कितने बिल हैं, तो आप लिखेंगे एट ईच। आप क्या करेंगे, अब आप यूज़ कौन सा फंक्शन करेंगे, काउंट का। तो ये क्या करेगा, जितने भी के इलेक्ट्रिक के होंगे उनको काउंट करके बता देगा कि 8 हैं या 9 या 10 हैं। तो अभी तो हमें सम करना है, तो इसलिए हमने सम के फंक्शन को प्रायोरिटी पे रखा हुआ है। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें सम का फंक्शन स्टोर होता है। तो कहता है एट ई चेंज इन क्लाइंट नेम यूज़ फंक्शन सम का फंक्शन यूज़ करें, एंड सब टोटल टू, सब टोटल किसका करें, अमाउंट का। तो जिसे आपने चेक लगाया किसका लगा, अमाउंट का। तो ये क्लाइंट नेम पे सर्चिंग करेगा और अमाउंट उसका कैलकुलेट करेगा। तो ये आपने दोनों चीज़ों को सेट किया और आपसे कहता है कि जी रिप्लेस करंट सब टोटल, क्या करंट सब टोटल रिप्लेस कर दे, यानी हर फील्ड के नीचे उसका रिप्लेस कर दे। जैसे ये तो 3 कैटेगरीज हैं, हर कैटेगरी के नीचे इसका जो है वो रिप्लेस कर दे सब टोटल। हम कहते हैं यस। कहता है कि जी आप पेज ब्रेक बिटवीन पेजेस, क्या आपको इसके बीच में पेज ब्रेक चाहिए, यानी अगर आपको अलग अलग पेजेस पे प्रिंट आउट निकालने तो फिर आप कहेंगे यस पेज ब्रेक कर दे।
तो पेज ब्रेक कर देंगे, अदरवाइज आप हटा देंगे, मर्जी आपकी। तो पेज ब्रेक कर दें और समरी बिलो टू रिलेशन, क्या है इसके नीचे इसकी समरी भी निकाले कि कितना अमाउंट है, हम कहेंगे जी समरी भी निकाले। तो ये देखें, ये आपने 1 सेट किया और सेट करके आप जैसे ही इसको ओके करेंगे तो देखिएगा ये क्या करेगा। ये देखें इसने क्या किया, इसने कंप्लीटली आपको सब टोटल निकाल दिया। अब मैं इसको ज़रा यहाँ से इनको ऑफ कर देता हूँ। अब देखें स्क्रीन पे आपके पास ये पूरा सब टोटल आ रहा है। क्या आ रहा है आपके पास? क्लाइंट नेम, ये देखें जितने KESC के बिल थे, ये इस क्लाइंट के जितने बिल थे इसके नीचे इसका टोटल आ गया। फिर जितने PTCL के बिल थे इसके नीचे इसका टोटल ऑटोमेटिकली खुद ब खुद आ गया, देखिए। हाँ, और इसी तरीके से जब हमने PTCL के नीचे गए, इसके SSG के नीचे गए तो SSG का टोटल आ गया। ये देखिए, ये SSG का आपका टोटल आ रहा है, ठीक। और नीचे इसके क्या आ रहा है? नीचे इसके आ रहा है ग्रैंड टोटल। इसको भी मैं अभी लाइंस दे देता हूँ। ये देखें, तो देखें ये आ गया इसका टोटल, ये सबके टोटल खुद निकालेगा। अब यहाँ देखें, इसको मैं थोड़ा सा यानी हाईलाइट कर देता हूँ और इसको मैं इस तरह से इसको हाईलाइट कर देते हैं हम कलर से। ये देखें, हाँ, और इसको हमने क्या किया, बोल्ड भी कर दिया ताकि ये अलग हो जाए। फिर इसी तरीके से हमने इसको उठाया और हमने इस पर इसका जो ब्रशिंग थी वो कर दी, ये बोल्ड किया और ये बोल्ड किया। फिर हमने इसी तरीके से इसको उठाया, इसको भी मैंने बोल्ड कर दिया और बोल्ड करके इसको, ये देखें आपका ये तमाम का तमाम जो डेटा है वो आप गौर से देखें, ये आपका अलग। अब 3 कैटेगरीज बन गई। एक KESC, इसका टोटल आ गया 56,000 और इसका आया 54,022 रुपीज़ और इसका आया 44,910 रुपीज़। और ग्रैंड टोटल कितना आया, इसका नीचे ये जो ग्रैंड टोटल आ रहा है ये भी आपको बताएगा कि ग्रैंड टोटल आपके पास क्या आ रहा है। ये देखें, ये देखें, ये ग्रैंड टोटल आपके पास आ रहा है 50,400 एंड आपके 1,54,932 रुपीज़ आपका टोटल ग्रैंड टोटल इसमें आ रहा है। यानी सबसे पहले तो आप ये चेक करेंगे कि हमारे पास जो अमाउंट है वो कितना मौजूद है। हमारे पास जो अमाउंट मौजूद है वो हमारे पास अमाउंट मौजूद है कितना, ये अमाउंट हमारे पास कैश में होना चाहिए। यानी जो हमने अभी तक रिसीव किया, बिल जो रिसीव किए वो 1,54,932 आपके पास, आपने जो कैश रिसीव किया पहले आप वो काउंट कर लेंगे कि जी हमने कैश कितना रिसीव किया है। तो आप तमाम कैश को काउंट करेंगे, वो कैश आपका ये होना चाहिए। अब डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी कि जो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट है उसको आप 56,000 पे करेंगे। अच्छा, इसमें से जो है 54,022 रुपीज़ जो है वो PTCL के यानी टेलीफोन के बिल्स के हैं, टेलीफोन डिपार्टमेंट को जाएंगे। और आपके जो गैस के बिल्स हैं वो आपके किसको जाएंगे, 44,910 रुपीज़, ये आपके जो आपका महकमा है उसको ये जाएंगे भाई। तो ये बैंक ने सर्विसेज दी हैं। अब बैंक यहाँ देखें, इसने ये टोटल खुद निकाला, ये मैंने नहीं निकाला। यहाँ पर जो फार्मूला लिखा है इसमें सब टोटल का फार्मूला, ये देखें सब टोटल ये फार्मूला है, मैंने नहीं लिखा है, ये सब टोटल ने खुद लिखा है। तो लेकिन हमें टोटल मिल गया हमारा। अगर इसमें से कोई रिकॉर्ड हम डिलीट करेंगे तो टोटल आपका अपडेट हो जाएगा। अच्छा, अब ये देखिए कि ये आपके टोटल आ गए, ये आपका सब टोटल निकल गया। अब आप गौर से देखें राइट साइड लेफ्ट साइड के ऊपर, ये देखें आपके पास ये ग्रुप बने हुए हैं। ये ग्रुप्स वही ग्रुप्स हैं जो यहाँ आपके बने हुए ग्रुप और अनग्रुप। ये देखें इसने ग्रुप बना दिया। अब इसका ग्रुप का फ़ायदा क्या होता है कि अगर आपको इसका पूरे का प्रिंट आउट निकालना है तो पूरे का प्रिंट आउट निकालना। अभी ये शीट कंप्लीट नहीं हुई, अभी इसमें 8 रुपीज़ मैनेज भी करेंगे हम जो सर्विस की मद में। फिर आपके पास जो आपका जो नेट आपका जो बनेगा पेमेंट, वो आपकी कितनी बनेगी वो हम यहाँ लिखेंगे नेट पेमेंट, ठीक। तो अभी हमने इसको नहीं लिखा है। तो यहाँ पर देखें हमने क्या किया कि ये देखें हमने सब रिसीव कर लिया और टोटल अमाउंट पहले कैश हमने काउंट कर लिया। भाई हमारे पास कैश इतना होना चाहिए। अगर हमारे पास इतना कैश, इसका मतलब है हमने जो भी पेमेंट ली है या दी है उसका मुताबिक हमने बिल्कुल अपनी टोटल हमारा सही निकला है और इतना अमाउंट हमारे पास होना चाहिए। अब इसमें से ये जो आपका अमाउंट है इस पर हम काम करेंगे। इस पर काम करने से पहले अब इसको समझने, इसमें के 3 ग्रुप्स हमने बनाए थे। एक हमने इलेक्ट्रिक का बनाया था, दूसरा हमने टेलीफोन का बनाया था यानी PTCL, और तीसरा हमने बनाया था SSG यानी गैस का। तो तीनों देखें कि सामने ऊपर तीनों ये ग्रुप्स आ रहे हैं। अब इनमें क्या करते हैं, देखें ये देखें ये इसके ग्रुप्स बने हुए, ये देखिए तीनों बने हुए। अगर मैं इसमें से इसको क्लिक करता हूँ तो देखें इसकी जो आपकी समरी है वो आ जाएगी, वैल्यूज़ जो हैं वो सारी की सारी आपकी हाइड हो जाएंगी।
तो अब आपको ये बताता है कि जी के इलेक्ट्रिक का टोटल इतना इतना अमाउंट रिसीव किया, पीटीसीएल का इतना रिसीव किया, एसएसजी का इतना रिसीव किया। अब जो रिकॉर्ड से वो आप हाइड हो गए, यानी अगर आप समरी देखना चाहें तो आप कहेंगे कि आज की डेट में हमें इस डिपार्टमेंट की इतनी पेमेंट रिसीव की, इस डिपार्टमेंट की इतनी पेमेंट रिसीव की, इतनी डिपार्टमेंट की इतनी पेमेंट रिसीव की, और ग्रैंड टोटल हमारा इतना आया। तो आपको अगर कभी समरी में ये चाहिए होगा कि जी हमने आज कितना अमाउंट किस किस क्लाइंट का रिसीव किया, तो वो आप इससे निकाल लेंगे। और अगर आप ये कोई आपसे ये पूछे नहीं जी मुझे इससे कोई सरोकार नहीं कि कितना अमाउंट किस क्लाइंट का आपने रिसीव किया, मुझे ये बताएं आज अमाउंट कितना आपके पास जो यूटिलिटी बिल्स की मद में आपने कितना अमाउंट रिसीव किया, तो फिर आप क्या बताएंगे अपने हेड ऑफिस को कि जी 1,54,932 रुपीज़ रिसीव किए। इसको जाके आप जब क्लिक करेंगे तो सिर्फ एक ही वैल्यू रिलीज हो रही होगी, बाकी वो जो समरी थी आपके डिपार्टमेंट्स की अलग-अलग वो भी निकल गई। तो ये बाज़ औक़ात सिर्फ ये एक रॉ जो है वो आपके किसी डिपार्टमेंट की यानी यूज़ की होती है, तो फिर आप उसको ये सेंड करते हैं वैल्यू, और जब आप इसको क्लिक करेंगे तो देखें ये खुलते जाएंगे। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो देखें इसकी इन दोनों की समरीज और इसकी डिटेल आ गई। जब इसको हम क्लिक करेंगे तो इन दोनों की डिटेल आ गई और एक की समरी आ गई। जब हम इसको तीनों को क्लिक करेंगे तो तीनों की आपके पास जो है ये आपके पास आ जाएगी डिटेल, यानी ये बिल्स की डिटेल आ गई ट्रांजैक्शंस, और ये इसका टोटल आ गया। फिर यहाँ पे भी इसकी ट्रांजैक्शंस आ गई और यहाँ इसका टोटल आ गया। फिर यहाँ पे भी इसकी ट्रांजैक्शंस आ गई और यहाँ पर टोटल आ गया, और यहाँ पर ग्रैंड टोटल आ गया, जो कि आपके आखिर में आपको बताएगा कि जी कितना अमाउंट आपने रिसीव किया। अच्छा, ये तो देखिए ये मैंने नहीं यूज़ किया, ये किसने यूज़ किए, ये सब टोटल खुद बनाता है। तो ये आपको बड़े अच्छे से आप इनकी अपनी मदद से जो भी आपको इसको समराइज़ करना हो तो आप यहाँ से इसको समराइज़ कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। अच्छा, अब आइए आप दूसरी, अब 8 रुपीज़ पर बिल रिसीव किए हैं इसमें, तो देखिए हम पॉइंटर को अपन यहाँ रखेंगे, हम कहेंगे कितने बिल रिसीव किए, तो हम यहाँ लिखेंगे फंक्शन, हमने पहले एक फंक्शन पढ़ा था काउंट का फंक्शन, तो यहाँ पर हम काउंट का फंक्शन यूज़ करेंगे, ठीक है। और काउंट करते हुए हम क्या करेंगे, इनको ड्रैग कर लेंगे यहाँ से यहाँ तक। ये एक सिंपल वे है कि हम कहेंगे कितने रिकॉर्ड्स हो गए ये। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये काउंट में आपको रिजल्ट देगा 10, यानी हमारे 10 रिकॉर्ड्स हैं, सही है। एक ये तरीका है कि हम इसके नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स ले आएंगे, कितने नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स आपके पास हैं, ठीक है। और एक तरीका क्या है कि हम यहीं पर इसके फार्मूला लगा देंगे मल्टीप्लाई बाय 8, यानी जितने रिकॉर्ड होंगे वो रिकॉर्ड क्या थे 10 मल्टीप्लाई बाय 8, तो कितना बना 8 10 80 रुपीज़ आपको कमीशन जो है ना, यानी 8 रुपये इसके हिसाब से 80 रुपीज़ कमीशन मिल गया। तो अगर आपको कोई ये कहे कि नहीं आप हमें ये भी बताएं कि कितने रिकॉर्ड्स आपके पास, कितने हमने अभी तक जो है ये 56,000 का जो बिल रिसीव किया, अमाउंट जो रिसीव किया है ये कितने बिल्स पे किया है, अगर आपसे कोई ये पूछे कि जी मुझे नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड भी काउंट करके दो, तो फिर आप इसको यहाँ तक लिखेंगे, ये देखें। और अगर कोई आपसे ये पूछे कि नहीं जी ये जो बिल आपने रिसीव किए हैं इनमें आप अपने कमीशन भी माइनस कर लें, तो फिर आप क्या करेंगे, आप फिर यहाँ जाएंगे और इसको मल्टीप्लाई बाय 8 डायरेक्ट कर देंगे। 8 मीन्स 8 रुपीज़ पर बिल, तो 8 रुपीज़ पर बिल आपने जब सर्विस चार्ज दी तो काउंट ने क्या किया, ये काउंट क्या करेगा, इनको काउंट करके इसका रिजल्ट निकालेगा 10, और 10 को मल्टीप्लाई करेगा 8 से, तो आपके पास 80 रुपीज़ आ जाएंगे। 8 10 80, तो डायरेक्ट 80 आ जाएंगे। तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं। अगर आपकी रिक्वायरमेंट हो कि नंबर ऑफ़ बिल भी काउंट करने हो तो फिर आप इसमें एक कॉलम और बढ़ा दीजिएगा और नंबर ऑफ़ बिल काउंट कर लीजिए, फिर इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। और अगर आपसे कोई कहे नहीं जी हमें जी जितना कमीशन बना है वो आप बता दें 8 रुपीज़ के हिसाब से, तो आप कमीशन बता देंगे कि जी जितने बिल्स भी हैं, ये 56,000 की जो रिसीविंग हुई ये इसमें हमारा कमीशन 80 रुपीज़ है, सही है। और इस 80 रुपीज़ ये बैंक 80 रुपीज़ अपने सर्विस चार्जेस की मद में रोक लेगा, यानी 56,000 में से आप माइनस कर दें सर्विस चार्जेस, क्योंकि तो बैंक ने सर्विस दी बैंक को मिलेंगे। तो जब आप 56,000 में से 80 रुपीज़ माइनस करेंगे तो आपका अमाउंट हो जाएगा 55,920 रुपीज़, यानी 55,920 रुपीज़ ये आप पेमेंट करेंगे बैंक के को ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर देंगे या उसकी एक एडवाइस बना देंगे, वो उसके पास चला जाएगा, सही। इसी तरीके से सेम फार्मूला हम यहाँ पर भी, अब यहाँ पर हम कॉपी फार्मूले को नहीं कर सकते क्योंकि हमें यहाँ पर अलग-अलग, यहाँ पर कहीं पर 10 बिल्स हैं, कहीं पर 20 बिल्स हैं, कहीं पर 50 हैं, तो इसलिए हमें फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। और ये देखें काउंट, ये सिंपल वे है, इसके अलावा भी और दूसरी टेक्निक्स है, लेकिन ये आपको मैं क्योंकि अभी इनिशियल लेवल पे बता रहा हूँ तो आपको ये बहुत आसानी से आपको ड्रैग करें और ड्रैग करके आप इसको मल्टीप्लाई बाय 8 रुपीज़ कर दें तो आपका ये निकाल देगा। देखें इसका भी 80 रुपीज़ है क्योंकि इसके भी 10 रिकॉर्ड्स ही थे, और इसका अगर हम कैलकुलेट करें तो देखें इसमें कितने रिकॉर्ड्स हैं। तो यहाँ पर भी हमने लिखा काउंट, लिखा फंक्शन, और काउंट लिख के हमने इसको भी हमने काउंट किया, आई थिंक सो ये भी इतने ही होंगे, और मल्टीप्लाई बाय इसको किया हमने 8 रुपीज़ से,
तो ये 72 रुपीज़ आपका जो है कमीशन इसका निकला, क्योंकि आपके रिकॉर्ड कितने, अगर आप गौर करें इसके रिकॉर्ड्स हैं 9 रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है। तो 9 जब रिकॉर्ड्स आपके होंगे तो फिर आपके पास अमाउंट क्या आएगा, अच्छा 9 नहीं है, ये भी 10 ही है, क्योंकि हमने एक रिकॉर्ड कम कैलकुलेट किया है। यहाँ तक आप ड्रैग करें तो देखिए इसका रिजल्ट क्या है, इसका रिजल्ट भी 10 आ रहा है। तो इत्तेफाक से तीनों रिकॉर्ड बराबर हैं, अगर तीनों रिकॉर्ड अलग अलग होते तो रिजल्ट भी हमारे पास अलग आता। तो देखिए मल्टीप्लाई बाय 8 रुपीज़ हमने इसको कर दिया, तो इससे क्या हो जाएगा, ये आपका टोटल तो यानी 80 रुपीज़ जो है वो आपके ये यानी इत्तेफाक से हो गया, वरना अमूमन जो है वो कहीं पर 10 बिल्स होते हैं, कहीं पर 50 होते हैं, कहीं पर 80 होते हैं, तो उसके हिसाब से मल्टीप्लाई बाय 8 रुपीज़ तो आपके पास अमाउंट आ रहा है। और आप इसको आप कॉपी कर सकते हैं फार्मूले को, आप यानी हम चाहें तो यहाँ लिख भी सकते हैं, यानी मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि मैं लिखूँ कि जी इसमें से माइनस कर दें, ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, तो आंसर देखिए आपके पास आ गया ये, ठीक है। और अगर आप चाहें कि इसको तो उसको कॉपी कर लें, यहाँ से आप कॉपी करें कंट्रोल सी से और कंट्रोल वी पे यहाँ पेस्ट कर दें, क्योंकि सेम यानी कॉल जो आपकी जो है वो रॉ वाइज डेटा है तो इसलिए आराम से ये कॉपी पेस्ट हो जाएगा। ये देखिए, ये देखें आगे, तो ये आपका टोटल, और इसका अगर आप टोटल निकालना चाहेंगे तो कितना आपका बिल निकला, ये 8 की 3 अगर फिगर्स हम निकालना चाहें तो फिर आप देखें यहाँ पर आ गए। आप इधर आने के बाद आपने क्या किया कि यहाँ पर हम ऑटो सम कैलकुलेट करेंगे, तो ऑटो सम में देखिए निकाल रहा है, यहाँ से आप निकाल देंगे ऑटो सम में, यहाँ से लेके यहाँ तक आप इसको टोटल कर लेंगे, कितना बना है टोटल इसका, तो देखें 8 3 ज़ा, अच्छा एक रह गया ऊपर से हमारा, यहाँ देखें, यहाँ ड्रैग करते वक्त ख्याल कीजिएगा कि प्रॉपर रेंज सेलेक्ट हो। ये देखें इसको हमने सेलेक्ट किया तो ये आपका 240 रुपीज़ आ गया, यानी 8 के 3 आपके कैटर थे, तो 8 1 ज़ा 80 और 8 2 ज़ा 160 और 8 3 ज़ा 240। ये देखें ये आपके 240 रुपीज़ आपके आ गए। अब आप चाहें तो इसको भी कॉपी कर सकते हैं, यहाँ से इसको कॉपी करके और यहाँ पर आप सिंपली पेस्ट कर दें। तो ये देखें ये 15,490 1,54,932 में से 240 माइनस हुआ तो 1,54,692 रुपीज़ आपके जो ये देखें। तो इस तरीके से आप देखें सब टोटल बड़े आराम से निकाल लिया। यानी अब आपको ये बताना है कि जी हमने इलेक्ट्रिक के जो बिल रिसीव किए वो हमने, हमारे पास 10 बिल थे, अगर बिल्स को भी कोई एक अगर नहीं बिल कैलकुलेट करके निकालना है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं इसमें कि भी कितने बिल्स थे, तो उसकी मदद में फिर आपको एक कॉलम इसमें और ऐड करना पड़ेगा। देखें इंसर्ट कॉलम हमने कर लिया, सही है, और फिर हम यहाँ करेंगे नंबर ऑफ़ बिल्स, नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स, ठीक है। ये हमने रिकॉर्ड्स, नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड लिखे, नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स कितने हैं आपके, ये देखें यहाँ पर हम लिखेंगे काउंट का फार्मूला, और काउंट का फार्मूला लिख के हम इसको ड्रैग करके यहाँ से यहाँ तक कर देंगे। तो देखिए आगे 10 और फिर हम यहाँ रखेंगे, फिर हम लिखेंगे काउंट का फार्मूला, और काउंट के फार्मूले के अंदर फिर हम यहाँ से यहाँ तक इसका काउंटिंग कर लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये दोबारा 10 आ गया। इससे हमें पता चलता रहेगा कि हमारे पास कितने ट्रांजेक्शन हुई हैं। तो आपको बताता है ये 10 ट्रांजेक्शन हुई हैं, 10 ट्रांजेक्शन की मद में आपके पास ये रिसीविंग हुई है। अच्छा, और यहाँ पर फिर हम क्या फार्मूला थोड़ा सा चेंज कर देंगे, यहाँ पर हम ये नहीं करेंगे, यहाँ पर हम सिंपली फिर ये लिखेंगे क्या कि जी इसमें से सॉरी इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 8 रुपीज़ से, यानी जो 10 है मल्टीप्लाई बाय 8, तो देखिए आंसर वही आ गया 80 रुपीज़। और इसी तरह से इधर भी इक्वल्स टू, यानी हम कह देंगे 10 मल्टीप्लाई बाय 8 रुपीज़, ये देखें अमाउंट आ गया। तो ये हमारा अब कंप्लीट, यानी जो इसमें अब हर चीज़ डिटेल पता चल गई कि जी आपकी मल्टीप्लाई बाय 8, ये देखें आपके पास आ गया। तो ये 240 आपके पास रिजल्ट भी इसका आ गया। और ट्रांजैक्शन कितनी हुई भाई, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने हैं, 10 रिकॉर्ड्स के इलेक्ट्रिक के थे, 10 रिकॉर्ड्स हैं वो आपके टेलीफोन के थे PTCL के, और 10 रिकॉर्ड्स आपके गैस के आपके 10 रिकॉर्ड से। तो ये आपके पास टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स भी आ गए, और अमाउंट कितना बना 8 रुपीज़ के साथ है 10 मल्टीप्लाई बाय 80 रुपीज़ का कमीशन आपने पे किया, ठीक है जी। और नेट पेमेंट कितनी मिली, नेट पेमेंट आपकी बन गई, ये इस तरीके से आप इसमें से निकाल लेंगे, इस अमाउंट में से ये अमाउंट आप माइनस कर देंगे तो देखिए नेट पेमेंट आपकी आ गई। तो ये देखें ऑटोमेटिकली एक, यानी वो चीज़ जो मैं कह रहा था कि जी हमने बनानी है, वो देखें हम यहाँ हमने कंप्लीट, यानी वो मसला भी हल कर दिया कि नंबर ऑफ़ बिल्स कितने हैं। तो ये कंप्लीट रिपोर्ट इस पर बन गई है, और आप इसमें से इस तरह से उसको क्लिक करते जाएंगे तो आपको इसमें से ये देखें सारे के सारे जो है ये समरी आ जाएगी, इसकी आप प्रिंट कर लें। और अगर आपको आपसे कहता है कि जी आज रिसीविंग सिर्फ बताओ कितनी हुई, तो क्लिक कर देंगे, सिर्फ ये प्रिंट आउट उसको भेजेंगे, जो प्रिंट करेंगे इतना ही आपका डेटा प्रिंट होगा, ठीक है। तो आप
अपने मल्टीपल डिपार्टमेंट्स को इसी रिपोर्ट्स में से आप डिटेल भेज सकते हैं। अच्छा, अब व्यूवर्स यहाँ तक तो हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब बात ये है कि इसकी प्रिंट आउट निकालनी है। अच्छा, हमने याद रखें कि सब टोटल करते वक्त हमने उसमें लगाया था कि जी पेज ब्रेक। अब पेज ब्रेक का मतलब यहाँ से देखें, ये पेज ब्रेक आ रहा है, ये पेज ब्रेक यहाँ आ रहा है और एक पेज ब्रेक यहाँ आ रहा है, ये पेज ब्रेक तीसरा यहाँ आ रहा है। अगर मैं इसका प्रीव्यू देखूँगा तो प्रीव्यू में देखें मुझे क्या कहता है, ये देखें प्रीव्यू के अंदर मुझे ये कहता है कि जी ये आपका प्रीव्यू है। ये देखें, ये किसका, ABC बैंक, और ये क्लाइंट कौन सा है आपका, ये आपका क्लाइंट है के इलेक्ट्रिक। ठीक, अच्छा, अब आप नेक्स्ट कर दें ज़रा। जब आप नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो नेक्स्ट पेज के ऊपर ये देखें PTCL लिखा हुआ आ रहा है, इलेक्ट्रिक ये टेलीफोन के बिल्स आ रहे हैं लेकिन हेडिंग नहीं आ रही इसमें से। और थर्ड पे जाएंगे तो थर्ड के ऊपर देखें गैस के बिल्स आ रहे हैं और हेडिंग नहीं आ रही इसमें। तो हम क्या करते हैं कि हेडिंग डालने के लिए मैंने आपको पहले भी लेक्चर्स में बताया था कि अगर ये हेडिंग आपको हर एक पे चाहिए तो फिर आप क्या करेंगे, ये देखें मुझे ये हेडिंग अगर हर एक पर चाहिए तो मैं क्या करूँगा, ये मैंने एक हेडिंग डाल दी है। अच्छा, अब ये दोनों हेडिंग्स मुझे हर पेज पे चाहिए तो हम क्या करेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया था, पेज लेआउट में जाएंगे, प्रिंट टाइटल में जाएंगे, रॉ टू रिपीट एट टॉप। कौन सी रॉ आपकी रिपीट करनी है, हम कहते हैं ये दो रॉ रिपीट करनी है, ये दो रॉ हर पेज पे प्रिंट रिपीट करनी है। ओके, बस ठीक है, और आपने इसको कर दिया ओके। अब आप जब इसका प्रीव्यू देखेंगे तो देखिए क्या करेगा, ये देखें, ये पहले पेज पे भी हेडिंग आ गई और के इलेक्ट्रिक के सारे यानी इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स हैं उनकी सारी डिटेल आ गई। टोटल ये आपके अमाउंट आया 56,000, जिसमें 10 आपके रिकॉर्ड से और 80 रुपीज़ कमीशन की मद में गया, और ये आपका नेट अमाउंट है जो आपके जिसकी आपने पेमेंट एडवाइस बना के आपने इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में मूव करनी है कि भाई ये आपकी रिसीविंग हुई थी, इसमें तो इतना हमने कमीशन रख लिया और इतना आपका अमाउंट आपको दे रहे हैं। तो सर्विस चार्जेस बैंक रोक लेगा और बाकी जो है अमाउंट इसी अमाउंट में से ये आपको, और ये सर्विस चार्जेस आप ये जो 8 रुपीज़ होते हैं ये सर्विस चार्जेस आपके बिल में लग के आते हैं। ठीक है, ये आप ही पे करते हैं, तो वो 80 आप ही से जो है वो डिपार्टमेंट वो सर्विस चार्जेस अगर उसने लिए होते हैं तो उसमें लिखा होता है कि 8 रुपीज़ जो है वो सर्विस चार्जेस बैंक के जो है वो भी इसमें इंक्लूड है। तो ऐसा बाज़ डिपार्टमेंट में होता है, बाद में नहीं होता। ठीक है, अब इसी तरीके से आप नेक्स्ट रिकॉर्ड पे जाएँ, देखें सेकंड पे जाएंगे तो देखें सेकंड पे जाएंगे तो सेकंड पे के ऊपर भी हेडिंग सेम आ रही है, ABC बैंक आ गया आपका, और जिस बैंक ने रिसीविंग की हो उसका नाम मैंने लिख दिया डमी इस वक्त, और आपने हेडिंग्स डाल दी सारी और आपने इसका भी अमाउंट दे दिया। थर्ड पे जाएंगे तो थर्ड के ऊपर भी ये तीन अलग अलग पेज पे प्रिंट होंगे क्योंकि इन तीनों डिपार्टमेंट का एक दूसरे से कोई ताल्लुक नहीं है। तो हमने इसको पेज ब्रेक कर दिया था ताकि जब हम प्रिंट आउट निकालें तो तीनों डिपार्टमेंट्स को आज की डिटेल ईमेल कर दें हम। ठीक है, तो इस तरीके से तीनों आपके बिल्स रिसीव हो जाएंगे। तो देखें ये आपका था व्यूवर्स सब टोटल, और सब टोटल की मदद से आपने इसको यहाँ तक आपने इसको परफॉर्म किया। अच्छा, अब अगर मैं इसको इस सब टोटल के अंदर अगर मैं इसको ब्लॉग बनाता हूँ और ब्लॉग बना के, अच्छा अगर कभी आपको ये चीज़ ये वाला अमाउंट नहीं चाहिए तो इस लाइन को आप डिलीट कर सकते हैं, इस लाइन को हाइड भी कर सकते हैं। यानी इस पर आप इस पर गए और आपने जाकर इसको हाइड कर दिया या आपने इसको डिलीट कर दिया। शुरू में मैंने आपको बताया था कि हिडन कैसे होता है, फॉर्मेट में जाके आप यहाँ से हाइड कर दें, आप क्या कर दें रॉ को हाइड कर दें, तो देखिए रॉ छुप गई है। ठीक है, तो वो रॉ आपकी छुप जाएगी। तो इस तरह से आपको दोबारा उसको लाना चाहते हैं, डबल क्लिक करेंगे तो देखिए रॉ दोबारा आ जाएगी। ठीक, तो इस तरह से आप इसको छुपा भी सकते हैं। अच्छा, अब अगर इसके अंदर हम इसको ब्लॉग बनाते हैं और ब्लॉग बना के मैं जाता हूँ दोबारा सब टोटल में, इधर देखिए हम यहाँ डेटा में गए और सब टोटल में गए, तो सब टोटल के अंदर ये सब टोटल है मेनी था जो हमने सेट किया था, इसकी मदद से हमें ये मिली। अगर मैं इसमें से रिमूव कर देता हूँ ऑल तो ये सारे सब टोटल रिमूव हो जाएंगे और डेटा उस लेवल पर आ जाएगा जिस लेवल के ऊपर हमने सॉर्ट किया था। जब हमने रिकॉर्ड रख के सॉर्ट किए थे ना, तो उस लेवल के ऊपर डेटा आपका आ जाएगा। यानी अगर मैं इसको अभी रिमूव ऑल कर दूं तो सब टोटल की सारी एक्सरसाइज रिमूव हो जाएगी, सिर्फ डेटा आपके पास मौजूद हो जाएगा। यानी वो डेटा जो आपके पास सॉर्ट जब आपने किया था उस फॉर्म में जो आपकी यानी वीडियो में जाएगा, जब हमने सॉर्ट यानी डेटा को बना के जब सॉर्ट किया था उस हालत में ये डेटा आपके पास आ जाएगा। अगर मैं इसको रिमूव कर दूंगा तो इनमें से अगर आप कोई चीज़ समरी हटाना चाहते हैं तो समरी यहाँ से भी हटा सकते हैं। ऐसे क्लिक कर देंगे तो समरी यहाँ से बिलो से समरी जो है नीचे समरी है आपकी गायब हो जाएगी। पेज ब्रेक ख़त्म कर देंगे तो पेज ब्रेक आपका वो भी डिलीट हो जाएगा और आपकी कंप्लीट एक रिपोर्ट एक पेज पे प्रिंट होगी। ठीक है, और रिप्लेस करंट सब टोटल, तो ये क्योंकि ये सब टोटल की यूटिलिटी है और ये इसमें आपको फैसिलिटी ये मिलती है कि ये सब टोटल निकलता है, तो इसलिए हम सब चीज़ों को रिमूव नहीं करते। अगर देखें मैं रिमूव ऑल करता हूँ तो क्या करेगा, यहाँ तक ये जो हमने बनाया है उसको दोबारा एक्सेस नहीं कर सकते। दोबारा बनाने के लिए फिर हमें सारी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी अगर मैं इसको रिमूव कर दूँगा तो आपको रिमूव करने से पहले ये ख्याल करना है। तो देखिए ये मैंने इसको बना दिया और इसको मैं अभी क्या करता हूँ
सेव कर लेता हूँ ताकि इस हालत में आ जाए। और फिर मैंने इसको क्या किया, यहाँ देखें सब टोटल में गया और जाके मैंने कहा रिमूव ऑल। ये देखें, ये रिमूव ऑल जैसे करेंगे तो डेटा उस हालत में आ जाएगा जिस हालत में आपके पास पहले था। सारे फार्मूले, सारे सब टोटल जो भी कुछ था सब खत्म हो गया, सिर्फ आपके पास रॉ डेटा आ गया जैसा हमने पहले रखा था। ठीक है, अब अगर आप फर्ज करें यहाँ कंट्रोल Z करेंगे, एंडू करते हैं, तो एंडू से भी काम नहीं चलेगा क्योंकि वो उसको डिलीट कर चुका है सारे को। ठीक है, तो अब क्योंकि मैंने फाइल सेव कर ली थी तो उसको मैं दोबारा से रिट्रीव कर लूँगा। अभी मैं इसको सेव नहीं कर रहा ताकि मैं डेटा को दोबारा से रिकवर कर सकूँ। तो ये आपकी थी आपकी जो सब टोटल, ये बहुत काम की चीज़ है। और इस सब टोटल के अंदर आप व्यूअर्स ये याद रखिए कि किसी भी किस्म के मल्टीपल अगर आपके पास चीज़ें हैं, ठीक है ना, आपके पास ये मुख्तलिफ सारे आपके पास फ़र्ज़ करें कि आपके पास किसी प्रोडक्ट की ट्रांजैक्शन है, तो आपके पास फ़र्ज़ करें आपकी कंपनी 5 प्रोडक्ट्स डील करती है, तो आप प्रोडक्ट वाइज भी सब टोटल निकाल सकते हैं। आप के पास अगर फ़र्ज़ करें 6 सेल्समैन काम कर रहे हैं, 5 सेल्समैन काम कर रहे हैं, तो उन सेल्समैन का भी जो है वो आप टोटल निकाल सकते हैं। यानी सब टोटल जो है हर जगह पर यूज़ होता है जहाँ पर मल्टीपल ग्रुप्स बने हों डेटा के, और वहाँ पर आप उनका सब टोटल ग्रुप्स का निकाल रहे हैं, तो वहाँ ये काम करेगा। अब आपके पास फर्स्ट करें कि आपके पास सेल्समैन है, उस सेल्समैन को आप पर प्रोडक्ट यानी पर सेल जो है वो 2% कमीशन भी देते हैं। ठीक है ना, तो वो भी आप सब टोटल से निकाल सकते हैं कि जैसे अहमद है, अली है और आसिफ है, ये 3 आपके पास सेल्समैन है, वो पूरा दिन सेल करते हैं सुबह से लेकर रात तक, तो आप मल्टीपल सेल्स कर रहे होंगे वो तो आप एंड पे जब आप क्लोज कर रहे होंगे अपना सिस्टम, तो आप क्या करेंगे, उन सबको ब्लॉक बनाएंगे और सब टोटल निकालेंगे। किस पे निकालेंगे, आप निकालेंगे आपके जो आपके सेल्समैन है, सेल्समैन पे जाकर आप क्लिक करेंगे तो अली का टोटल अलग आ जाएगा, अहमद का अलग आ जाएगा और जाहिद का अलग आ जाएगा। जो भी 3 आपके पास जो भी 3 आपके पास सेल्समैन काम कर रहे हैं, उसके बाद आप उसमें से उनका कमीशन निकाल दें। जो टोटल सेल इनका निकली है, उस टोटल सेल का आप कहते हैं जी हम आपको 2% कमीशन देंगे, तो 2% कमीशन निकाल दें अदर देन सैलरी। तो 2% जो जितनी सेल कर रहा होगा उसका 2% उसको कमीशन मिल जाएगा उस डे के हिसाब से। तो ये भी एक एग्जांपल है, ये आप कर सकते हैं सब टोटल में। हम इसको भी आपको करके बताएंगे कि इसका सब टोटल, यानी हमने तो अभी ये क्लाइंट वाइज ये आपके डिपार्टमेंट वाइज निकाला है, बिल्कुल इसी तरीके से जहाँ पर के इलेक्ट्रिक आया है यहाँ के ई एस सी आया है यहाँ अहमद आ जाएगा, जहाँ पर पी टी सी एल आया यहाँ अली आ जाएगा, और जहाँ पर एस एस जी आया है यहाँ पर जो है वो जाहिद आ जाएगा या नुमान आ जाएगा। तो तीनों के इसी तरीके से आपके टोटल निकले हुए होंगे और उनका फिर सबका टोटल निकालने के बाद आप उसका कमीशन निकाल देंगे हर एक का, और कमीशन 2% देने के बाद बाकी जो अमाउंट बचेगा वो आपके जो आपका जो डिपार्टमेंटल स्टोर है उसको मिलेगा, क्योंकि आपकी कमिटमेंट है कि 2% कमीशन पर प्रोडक्ट का हम पर सेल पे आपको देंगे। तो ये सब टोटल बड़े काम की चीज़ है, ये बहुत काम की चीज़ है। ये बिज़नेस में भी यूज़ होती है, ये सर्विसेज में भी यूज़ होती है। जहाँ पर आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, मल्टीपल आइटम्स हैं, वहाँ पर आप उनका सब टोटल बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और यही चीज़ यहाँ पर ग्रुप और अनग्रुप यानी उसी इसमें आती है। ये हम अपनी जो नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर है उसमें हम इन दोनों को डिस्कस करेंगे कि ग्रुप क्या होता है, अनग्रुप क्या होता है। क्योंकि जब आप सब टोटल करते हैं तो आपको बाद ग्रुप और अनग्रुप यूज़ भी करना पड़ता है, या आपके पास शीट्स बड़ी शीट्स होती हैं, वहाँ पर हम ग्रुप और अनग्रुप यूज़ करते हैं। इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है उसमें परफॉर्म करेंगे। तो व्यूवर्स, ये हमारा था सब टोटल का टॉपिक, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर कोई कमेंट करना हो तो आप इसको कीजिए। मैंने पूरी कोशिश की कि आपको बहुत आसान तरीके से इसको और डिटेल में समझा दूँ, और मैं एक ही चीज़ को 2-3 तरीके से रिपीट करता हूँ, तो इससे लेक्चर बड़ा ज़रूर हो जाता है। लेकिन आप मल्टीपल लोग जो है उनके पास जब वो 2 से 3 दफ़ा जब उस एग्जाम्पल को समझते हैं तो उनको वो समझ में आती है। मैंने आपको बताया कि ये वो चीज़ है एक्सेल जो बेसिक्स में आप बेसिक्स की अगर आपकी स्ट्रॉन्ग होगी तो आप एडवांस लेवल के पर आराम से काम कर सकेंगे। तो व्यूवर्स, इस वीडियो को आप अच्छी लगी, आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में। अच्छी चीज़ है एक्सेल, दुनिया में लोग उस पर काम कर रहे हैं, तो हमारी कोशिश है कि हम लोगों तक इन अच्छी चीज़ को पहुँचाएँ। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है, और मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।